दोस्तों, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में लगातार कुछ न कुछ भयंकर घट रहा है। जहां पर कल यूएनएचआरसी से रशिया को बाहर निकाल दिया गया और भारत ने एक बार फिर अब्स्टेन किया। हालांकि यहां पर रूस को भारत के वोट की आवश्यकता थी, बहरहाल भारत ने अब्स्टेन ही किया। वहीं पर भारत पर भड़के अमेरिका को मनाने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अचानक से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिका भारत से कितना नाराज है, ये उनके डेप्यूटी एनएसए के दिए गए पिछले बयान से जाहिर होता है। जब अचानक से रूस के विदेश मंत्री भारत पहुंचे तो अमेरिका हैरान हो गया था। तो वहीं अब से 3 दिन बाद यानी 11 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले भारत ने अमेरिका की हिदायत के बावजूद रूस से क्रूड ऑयल और कोयले की भारी मात्रा में खरीदारी करने की योजना बनाई है और यह व्यापार डॉलर पेमेंट में नहीं किया जाएगा बल्कि रुपए पेमेंट का इसमें उपयोग किया जाएगा। अमेरिका बार बार रोक लगाता रहा लेकिन भारत नहीं रुका तो अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह को भारत आना पड़ा। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह के भारत से जाते ही भारत की ओर से अमेरिका दौरे का ऐलान रूस को भी हैरान कर रहा है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मुलाकात किससे होगी, इस मुलाकात का प्रमुख विषय क्या रहने वाला है, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके साथ ही भारत के स्वदेशी आयरन डोम कहे जाने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग दुनिया में बढ़ने लगी है और चीन के एक दुश्मन देश ने भारत से इसी सिस्टम को देने की अपील की है। वे आखिर कौन सा देश है? क्या सच में भारत का बनाया गया ये स्वदेशी डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है जिसकी वजह से दुनिया में मांग बढ़ना शुरू हो गई है? आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते चलें कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाली बैठक के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अमेरिका के लिए 11 और 12 अप्रैल को होने वाली 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। अमेरिका में उनकी मुलाकात अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से होगी। इसके अलावा जयशंकर जी की मुलाकात बाइडेन प्रशासन के दूसरे मंत्रियों से भी होगी। अभी फिलहाल इस दौरे के बारे में बताया गया है, इसका प्रमुख केंद्र भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को और आगे बढ़ाना है। इस मुलाकात के दौरान रक्षा समझौतों पर भी बातचीत हो सकती है। उधर अमेरिका भारत से कई बार अपने हथियारों की खरीदारी करने की भी अपील कर चुका है, लेकिन अभी भी भारत अपने हथियारों की ज्यादा आपूर्ति रूस से ही करता आ रहा है, तो इस पर भी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है इस बीच। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि अमेरिका इस वक्त भारत से नाराज चल रहा है, क्योंकि अमेरिका यूनाइटेड नेशन में भारत को खुलकर यूक्रेन का साथ देने का दबाव भी दे चुका है और कह रहा है कि भारत को रूस से कुछ दिन के लिए अपने व्यापार को बंद कर देना चाहिए। लेकिन भारत इन दोनों बातों को नजरअंदाज करता हुआ आ रहा है। बहरहाल ये तो थी भारत और अमेरिका के बीच होने वाली बैठक की खबर। इस बैठक के बारे में जैसे कोई और अन्य खबर आती है उसको हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए अब आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं जो भारत के स्वदेशी आयरन डोम से संबंधित है। भारत के डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी आयरन डोम कहा जाता है। इसकी तैनाती पहले ही भारत कर चुका है, लेकिन अब इसकी मांग दूसरे देशों में भी बढ़ने लगी है। अभी हाल ही में भारत ने अपने सबसे बड़ी डील फिलीपींस के साथ की थी, जिसमें फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदी थी। तो वहीं एक बार फिर से फिलीपींस भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाह रहा है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसमें ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है जिसके चलते ये इजराइल के आयरन डोम को टक्कर देने के काबिल माना जाता है। आकाश डिफेंस सिस्टम को सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है जिसके चलते ये उन्हीं मिसाइलों को हवा में नष्ट करता है जो किसी रिहायशी इलाके में गिरने वाली होती है, क्योंकि मिसाइलों की एक यूनिट को तैयार करने के लिए इतना खर्च आता है कि एक एक मिसाइल बहुत कीमती होती है। यही वजह है कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बहुत ही किफायती माना जाता है। वहीं दूसरी ओर रूस की S-400 की बात करें तो ये काफी महंगे होते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे देश S-400 को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब जिस देश ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत से डिमांड की है वह भी चीन का एक कट्टर दुश्मन है। इसीलिए संभावना यही जताई जा रही है कि भारत आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उसको देने के लिए राजी हो जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर अब एशिया में कुछ ऐसा हो रहा है कि चीन की जान अटक गई है और इसका पूरा जो जाल है वो भारत बिछा रहा है, क्योंकि भारत को पता चल चुका है कि चीन कभी भी भारत से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अपनी विस्तारवादी नीति पर लगाम भी वो नहीं लगाएगा और भारत से लगातार भारत की भूमि को कब्जाने की कोशिश करेगा। अब इसी के चलते भारत ने चीन के जितने भी दुश्मन देश हैं उनको सभी को अपने साथ लाने के लिए काम शुरू कर चुका है। चीन के विरोधी देशों की बात करें तो ताइवान, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है और इन सभी देशों को धीरे धीरे भारत अपने पाले में ला रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत को अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम दूसरे देशों को देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।